हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गार्डन रिच से बिल्डर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर है जो कि बेसिकली न्यू ऑर्डर को लेकर है। आज ही कंपनी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। डिटेल्स में अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सब्जेक्ट में यहाँ पर बताई जा रही है GRAC साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ 7500 डेडवेट टन्स मल्टीपर्पज वेजल्स। तो दोस्तों, गार्डन रिच से बिल्डर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मल्टीपर्पज वेजल्स के लिए, ठीक है, जिसमें इस वेजल की कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी करनी है कंपनी को। अगर हम इस वेजल के कैपेसिटी की बात करें तो 7500 डेडवेट टन्स की कैपेसिटी की ये वेजल होने वाली है। थोड़ा और डिटेल्स में हम समझेंगे तो देखो, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज साइंड contract for construction and delivery of one of the 4 additional vessel 7500 deadweight tons multi-purpose vessels. The contracts for the remaining 3 vessels will be communicated as and when they are finalized. दोस्तों देखो, कुछ टाइम पहले हमने इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन भी आप सभी के साथ शेयर किया था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जर्मन कंपनीज के माध्यम से ये ऑर्डर मिली है GRAC को। अब देखो, सिर्फ एक मल्टीपर्पस वेजल्स के लिए ऑर्डर नहीं मिली है कंपनी को, टोटल 8 की डील हुई है यहाँ पर, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ 2 जर्मन कंपनीज हैं जिनके माध्यम से GRAC को कुछ 8 मल्टीपर्पस वेजल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिसमें 4 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड उसके बाद एडिशनल 4 के लिए और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुए थे, तो उसके ऊपर तो काम स्टार्ट हो गई थी GRAC के तरफ से, ठीक है। अब यहां पर 4 के बाद जो एडिशनल 4 मल्टीपर्पस वेजल्स बचे हैं, उनमें से फर्स्ट मल्टीपर्पस वेजल के लिए भी ऑर्डर मिल चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो चुकी है। ये खबर यहां पर आ रही है, ठीक है। तो जो भी 8 वेजल्स के लिए ऑर्डर्स मिले थे उसमें से 5 पर साइन हो चुकी है। अब बाकी 3 बचे तो वो भी कंटिन्यू है, आगे चल करके ये 3 के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छी बात है। अगर हम इनके वैल्यू की बात करें तो टोटल 8 वेजल्स की यहाँ पर वैल्यू है 108 मिलियन डॉलर्स की, ठीक है। अगर हम इंडियन करेंसी में इसे बात करें तो लगभग यहाँ पर हो जाती है 900 करोड़ रुपए की, ठीक है। जिसमें से 4 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे तो लगभग 450 की कॉन्ट्रैक्ट मिली है, यह मानकर चल सकते हो, ठीक है। अब एक और वेजल के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी है। तो प्रत्येक वेजल की अगर हम प्राइस की बात करें तो इसमें 100 से लेकर 110 करोड़ की वैल्यू ये होने वाली है, ठीक है। काफी अच्छी बात है। और इस चीज के माध्यम से जो गवर्नमेंट की एम है 50,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की, तो इसमें एक काफी बड़ा योगदान होगा GRAC का, ठीक है। इस ऑर्डर के माध्यम से बेसिकली ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो खबर यहां पर यही आ रही है कि जो 8 के लिए डील हुई थी उसमें से 5 के लिए अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो चुकी है। 4 के लिए पहले ही मिले थे, अभी 5वां जो एडिशनल 4 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होनी थी उसमें से फर्स्ट पर साइन हो चुकी है, बाकी 3 के लिए आगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगी। तो न्यूज देखा जाए तो काफी अच्छी है। बाकी देखो, स्टॉक के अंदर आज मार्केट खुलते ही हमें गिरावट देखने को मिले थे, लेकिन फिर रिकवरी भी देखने को मिली है, ग्रीन में है अभी ये स्टॉक। लेकिन दोस्तों देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ 1-2 दिनों की तेजी और गिरावट के पीछे पड़े रहते हो तो फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए बनी ही नहीं है भाई। ये मैं आपको क्लियरली कह दे रहा हूं, आपको बुरा लगे या भला लगे, मैं आपकी खुशी के लिए सही को गलत और गलत को सही नहीं कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है, तो ही आप इन्वेस्टिंग के अंदर आओ। एक चीज और,
कि आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग अगर यहाँ पे किया है और लॉसेज हो रहे हैं, तो गलती आपकी है, गलती को एक्सेप्ट करो। लोग गलती को एक्सेप्ट करते नहीं है और कंपनीज को बुरा भला कहते हैं कि कंपनी एकदम घटिया है, बेकार है, या फिर सेक्टर ही एकदम बेकार है। इस प्रकार की चीजें लोग कहते हैं, जबकि खुद की गलती नहीं मानते हैं कि मैंने हाई पर बाइंग किया था। ठीक है, तो यार गलती को एक्सेप्ट करो, गलती से सीखो, पेशेंस रखना सीखो। ठीक है, सिर्फ तेजी को देखकर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, गिरावट आती है तो लोग डर कर भाग जाते हैं, लॉस बुक करते हैं। वैसे देखो गाइज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो लेकिन शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं स्टॉक के अंदर, इनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ही नहीं। मैं आपको ये क्लियरली कह दे रहा हूं। फिर आप चाहे कोई भी स्टॉक क्यों ना उठा लो, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कितनी भी अच्छी कंपनी को क्यों ना ले लो, आपको वहां पर भी लॉसेज होंगे ही होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक एकदम इस प्रकार से तेजी के साथ बढ़ेगा, उस स्टॉक के अंदर भी गिरावटें होगी, फिर आप उस स्टॉक को भी बुरा भला कहोगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में तेजी और गिरावट ये तो चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टॉक लगातार बढ़ते ही रहेगा, और ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर बाइंग किया है तो अब यहां से स्टॉक को ऊपर जाना ही होगा। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। ठीक है, मार्केट के हिसाब से आपको चलना होगा, तो ये समझकर चलना है। बाकी दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। जीआरएसी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज काफी अच्छी है, लेकिन उतनी ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत चलना कि न्यूज अच्छी आई तो स्टॉक के अंदर बेहतरीन तेजी आनी चाहिए, अपर सर्किट लगनी चाहिए। क्योंकि न्यूज के बेसिस पे जो तेजी आती है वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है। अर्निंग्स के बेसिस पे जब तेजी आती है तभी उस तेजी को हम टिकाऊ मानते हैं। ठीक है, एंड देखो ये जो ऑर्डर्स मिले हैं, ये ऑर्डर्स की जो वैल्यू है, ये जल्द से जल्द कंपनी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑर्डर्स की जो वैल्यू है ये कंपनी के सेल्स में कन्वर्ट होंगे, तो फिर अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो फिर अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी आती है स्टॉक के अंदर, और वो जो तेजी होती है वो टिकाऊ होती है। ठीक है, न्यूज के बेसिस पे जो तेजी होती है वो टिकाऊ नहीं होती है, ये समझ कर चलना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।